7.7 मिश्रा आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ एक्सरसाइज एनसीईआरटी की सॉल्व करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड से आपको एचसीएफ निकालना बताया है। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 की ही डिस्कशन करेंगे और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे दिख रहा होगा सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट इवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 where q is same इंटीजर। मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि आपको बताना है, शो कीजिए, दिखाइए एवरी सभी पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं इज ऑफ द फॉर्म, वो होंगे 2q। जरूरी नहीं है यहाँ 2q हो, 3q हो, 4q हो, 8q हो, वो क्वेश्चंस के हिसाब से पूछता है। तो 2q वो इस फॉर्म में होने चाहिए, वो कौन से इवन पॉजिटिव इंटीजर, और जो पॉजिटिव इंटीजर ऑड वाले होंगे वो किस फॉर्म में होने चाहिए, 2q plus 1। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको बार बार एक वर्ड आ रहा होगा इंटीजर। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई और इंटीजर भी हो सकता है और इवन इंटीजर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे अब आते हैं। जैसे यहाँ पे लेट करेंगे, हम मान लेंगे लेट इंटीजर जो है आपका, इंटीजर क्या है, लेट इज q। अगर वो इंटीजर q है तो इसको कंपेयर करेंगे हम लोग ऑन कंपेयरिंग that is the on this equation हम लोग कंपेयर करने के बाद एक इक्वेशन होता है a is equal to dq plus r में कंपेयर करेंगे, पुट करेंगे a is equal to 2q plus r। फिलहाल यहाँ पे r का मतलब अभी कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं a is equal to dq और a is equal to यहाँ पे हो जाएगा 2q। तो ऑन कंपेयरिंग d is equal to क्या गया, यहाँ 2 आ गया, क्या गया 2 आ गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं d is equal to 2। तो आपका एक रिस्ट्रिक्शन होगा, प्रतिबंध होगा, q के बराबर कोई भी एक नंबर जो होगा वो जो r है वो q 0 के बराबर भी हो सकता है और r जो है वो 0 से छोटा नहीं होगा। ये पहला प्रतिबंध है। बट अगला जो है वो जो r है आपका वो छोटा ही, ध्यान दीजिएगा, r जो है वो 2 इज ग्रेटर देन, मतलब r की जो वैल्यू आएगी वो 2 से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। फिर से समझना, हमने मान लिया कि कोई एक इंटीजर q है, मान लीजिए q है, और तो हम एक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। वो इक्वेशन वास्तव में होता क्या है, dq plus r होता है। तो a is equal to 2q। इसके हिसाब से जहां पे r की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि r इक्वल टू 0 है इस समय, तो a is equal to dq और a is equal to 2q। तो इन दोनों को कंपेयर करने पर d is equal to क्या आ गया, 2 आ गया। तो रिस्ट्रिक्शन जो होगा अब बन कर क्या आया कि 0 बराबर हो सकता है r की, पहला कंडीशन, r बड़ा हो सकता है 0 से। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो 2 की वैल्यू है 2 से ज्यादा r का मान नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर 2 से ज्यादा r का मान नहीं हो सकता तो यहां पर क्या होगा, r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो दिस इक्वेशन, अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कहें
तो इन दोनों वैल्यू को हम पुट करते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी a इजिकल टू डी क्यू प्लस आर। हमें d की वैल्यू मिल गई है और r की भी वैल्यू ये मिल गई है, तो हम रखेंगे a इजिकल टू 2 के स्थान पर d के स्थान पर 2q और प्लस पहली बार हम जब r बराबर 0 रखेंगे तो a इजिकल टू 2q। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये पॉजिटिव यहाँ पे बताया गया है, शो करना है, वो भी कौन सा, इवन। तो हम कह सकते हैं ये इवन है, ये जो शो करना था वही आया, वही समझ में आया यहाँ पे। पर हमें प्रॉब्लम ये है कि वास्तव में क्या ये इवन है। तो एक बार चेक करते हैं, मान लेते हैं लेट दिया था इंटीजर यहाँ पे q बराबर मान लेते हैं, q बराबर 1। एक शब्द यहाँ का आ गया सेम इंटीजर, अगर हम यहाँ 1 मानेंगे तो अगली बार भी हमें करना है, उसमें भी 1 मानना पड़ेगा। तो a इजिकल टू 2 इंटू 1, तो a इजिकल टू 2, तो 2 क्या है, इवन ही तो है। तो इससे क्लियर हो गया कि हमारा a इजिकल टू 2q क्या है, एक इवन इंटीजर है। अगला हम देखेंगे यहाँ पे, अगर इसी वैल्यू को हम a इजिकल टू डी क्यू प्लस आर, तो अब हम लोग रखेंगे a d के प्लेस पर 2 ही होगा, q होगा, प्लस r के प्लेस पर क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से हमें ये मिल गया, यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया। अब इसको चेक करेंगे हम कि ये पॉजिटिव ऑड है या इवन है। तो हमने क्या कहा कि अगर हम चेक करने के लिए q बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखना होगा। तो जहां पर q इजिकल टू 1 रखेंगे तो a इजिकल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, तो a इजिकल टू 3 हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे अब आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है, एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरीके की ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक बार ध्यान से देखिए और इसे एक बार नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, so that any positive integer is of form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2 for same integer q। बड़ा इजी सा है ये क्वेश्चन, मैंने अभी आपको बताया और मैं गारंटी करता हूँ ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। वही टोटल आप इसमें फॉलो करो, देखो कैसे नहीं आएगा। मैंने कहा शुरू करना है तो मानते हैं लेट ए इंटीजर क्यू मान लीजिए। मैंने एक क्यू इंटीजर यहाँ पे देखा, माना है भी, और इस हिसाब से ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस आर। इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अभी हमने r को कुछ भी नहीं माना क्योंकि r हमें डिसाइड करेगा। यहाँ पे इंटीजर है, नो पॉजिटिव, नो इवन एंड नो ऑड। यहाँ पे r ना तो इवन है ना तो ऑड है। इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक कंडीशन बनकर आती है, क्या बनकर आएगी, डी, और यहाँ पे r इजिकल टू 0 इज ग्रेटर देन, ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 दिया है, इसको ध्यान से देखना है 2, जो वहां पे यहाँ r एंड ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन मैक्सिमम r की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस 2 तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, या तो 0 के बराबर r होगा या तो 0 से छोटा होगा, सॉरी r से 0 छोटा होगा। अगली कंडीशन क्या है, यहाँ पे 3 से छोटा ही होगा, r बड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ को दिख तो रहा है ना आपको। इस तरीके से r बराबर क्या हो जाएगा, वेयर r इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो 3 तो हो ही नहीं सकता, छोटा है ना, कंडीशन तो दिखाई गई है ना आपको। तो ये सारी वैल्यू हम लोग एक बार पुट करेंगे। यहाँ पे a इक्वल टू फर्स्ट के लिए कंपेयर करेंगे हम डी क्यू प्लस, अगर r के प्लेस पर हम 0 रखेंगे, r के प्लेस पर 0 रखने का मतलब r का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो कंपेयर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3q, कंपेयर करने पर d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे
d इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हम एक एक वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें r की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, तो a इक्वल टू डी क्यू प्लस r पे पुट करेंगे वैल्यू, a इक्वल टू क्या हो जाएगा d की प्लेस पर 3 और q प्लस r की प्लेस पर 0, तो a इक्वल टू 3q हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा पर चेक करते हैं, a इक्वल टू 3 डी क्यू प्लस r, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और q प्लस, अब r की प्लेस पर दूसरी कंडीशन में 1 रखना है, तो यहाँ पे वही सेम होगा। अगले में a इक्वल टू डी क्यू प्लस r, यहाँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस q प्लस 2। इस तरीके से हमने क्या कहा कि सेम इंटीजर भी रखना है। जब आप चेक करते हैं क्या ये सही भी है क्या, तो एक बार हम मान लीजिए सेम इंटीजर रखते हैं, तो a इक्वल टू 3 इंटू 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, a इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, a इक्वल टू 4, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2, तो a इक्वल टू 3 प्लस 2, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे देखने को ये भी मिल रहा है, ये कंटिन्यू नंबर है, ये कह सकते हैं कंसेक्यूटिव नंबर है। इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए गए हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर हैं और वो भी इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। ये क्वेश्चन और देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फ्रॉम 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज द सेम इंटीजर। इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है, फिलहाल आपको समझ में आ जाएगा। एक बार लेट q इज ए फिलहाल यहाँ पे दिया भी गया, हमने क्यू एक इंटीजर के रूप में देखा है। यहाँ पे वो भी कौन सा इंटीजर है, सेम इंटीजर है। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन a इज इक्वल टू डी क्यू प्लस r, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है r 3 से ग्रेटर नहीं होगा, मीन्स r 4 से ग्रेटर नहीं होगा। यहाँ पे 3 है तो 4 से ग्रेटर नहीं होगा, तो कंडीशन क्या होगी, 0 ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू r। या तो r के बराबर हो सकता है 0 और या तो r से छोटा हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, r की वैल्यू 3 के इक्वल भी हो सकती है बट 4 से ग्रेटर नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी। इस तरीके से हमें पता चलता है कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेयर r इक्वल टू यहाँ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3 वैल्यू हो सकती है। अब एक एक वैल्यू हम रखते हैं। मान लीजिए पहली वैल्यू कंडीशन में क्या हो जाएगा, a इक्वल टू डी क्यू भी होगा, तो जहां पे कंपेयर करेंगे a इक्वल टू 4q, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, तो d इक्वल टू 4, तो 1 बाई 1 यहाँ पे कंपेयर करके चेक करते हैं कि कौन वाला ऑड इंटीजर शो करेगा। यहाँ पे a इक्वल टू डी क्यू प्लस r, तो पहली वैल्यू हम 0 रखेंगे r की और 4 d की प्लेस पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू q प्लस 0, तो a इक्वल टू 4q, ये पहली कंडीशन है। अगला यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू डी क्यू प्लस r, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, d के प्लेस पर 4 है, q रहेगा ही, और प्लस r क्या है दूसरी वैल्यू 1, तो a इक्वल टू वही हो जाएगा। अब अगली कंडीशन देखते हैं हम यहाँ पे, a इक्वल टू डी क्यू प्लस r, तो a इक्वल टू 4q प्लस दूसरी वैल्यू r की क्या है 2। अगला देखते हैं a इक्वल टू डी क्यू प्लस r, तो a इक्वल टू 4q प्लस 3। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं 1 बाई 1 कि कौन सा ऑड हमें चाहिए, ना कि इवन। इसमें चेक करना होगा और डिसाइड करना होगा कि कौन सा ऑड है।
तो यहाँ क्वेश्चन में कहा तो है ना ऑड हमें फाइंड आउट करना है, ना कि इवन। इवन जो होगा उससे कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए क्यू की वैल्यू 1 रखते हैं, a इक्वल टू 4 इंटू 1, तो a इक्वल टू 4। फिलहाल ये क्या है, इवन, तो इसको हमें मानने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन फॉलो नहीं करने वाला है। तो a इक्वल टू 4 इंटू क्यू की वैल्यू हमने क्या माना 1 प्लस 1, तो यहाँ a इक्वल टू 4 प्लस 1, यहाँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो इसका मतलब ये ऑड इंटीजर है, तो ये वैल्यू हमारे लिए राइट है। ठीक है, अगली देखते हैं a इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 2, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, तो a इक्वल टू 6। इसका मतलब ये एक इवन इंटीजर है, इसलिए ये वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे हम, यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। a इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3, तो a इक्वल टू 4 प्लस 3, यहाँ a इक्वल टू क्या जाएगा 7, इसलिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक और वैल्यू मिले। तो कह सकते हैं कि बोथ आर शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ और पॉजिटिव इंटीजर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 3m प्लस 1 फॉर सेम इंटीजर m। लेट करते हैं, लेट a कैपिटल यहाँ बना देते हैं, नहीं तो गड़बड़ होगा। फिलहाल क्वेश्चन में स्मॉल ही यूज करेंगे। a इज ए इंटीजर, यहाँ मान लीजिए a एक इंटीजर है, तो ऑन कंपेयर क्या करेंगे, टेक करते हैं हम क्वेश्चन। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m, तो हमें स्क्वायर करना है, इक्वेशन मानते हैं इसे, और m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट, we get a square is equal to 3m square, a square is equal to 9m square, a square is equal to 3 into 3m square, m r, तो a square is equal to 3m square। सपोज यहाँ पर कोई वैल्यू इतनी क्या हो जाए q है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q is equal to 3m square। ये एक वैल्यू फाइंड आउट हो गई, हम लोग क्यू देखते हैं। अगला है यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 होल स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला लगाएं a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ऐसे ही फार्मूला पुट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m प्लस 3m इंटू 1, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 मीन्स 9m स्क्वायर प्लस 1 बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिखते हैं 3 2 जा 6 प्लस 1 6m प्लस 1। यहाँ पे 1 है, ये साइड में, इस 1 से कोई मतलब नहीं है, हमें 3 कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेंगे हम। a स्क्वायर कॉमन लेना कंपल्सरी है, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो m3 है, तो उस तरीके से आपको इसको पूरा चेंज करना होगा। 3 कॉमन लेंगे, तो m स्क्वायर 3m कॉमन लेंगे, सॉरी 3m कॉमन लेंगे, तो 3m प्लस 2 हो जाएगा प्लस 1। तो कंपेयर करने पर यहाँ से q की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इक्वल टू 3m प्लस 2। ये q आया कहाँ से जानते हैं आप, a इक्वल टू dq प्लस r, तो यहाँ से ये q है, इस तरीके से हम कह सकते हैं ये आपका स्क्वायर होगा। इसी तरह क्यूब का होगा, एक क्वेश्चन क्यूब का देख लेते हैं, एक बार चेक कीजिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। लेट ए इंटीजर क्या हो जाएगा x, this thus
it is form of 3q, 3q plus 1 and 3q plus 2। मीन्स इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये 3 से भी कट सकता है और ये 2 का डिवीजर है, मीन्स 3 टाइम जाएगा, तो 3 3 जा 9 और 2 3 जा, ठीक है, तो 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 1 by 1 ऑन कंपेयरिंग, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन A इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे केस हो जाएगा आपका क्यूब का, आपको केस फॉलो करना है, तो इस तरीके से A इज इक्वल टू डी क्यू और यहाँ A इज इक्वल टू 3 क्यू जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ x माना है तो x हो जाएगा ये x इज इक्वल टू, और इक्वेशन फर्स्ट का क्या करेंगे, हम क्यूब करना है तो क्यूब कर देंगे हम लोग, तो x का क्यूब इज इक्वल टू, ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट मान लेंगे। पहले को सॉल्व करेंगे तो केस बाई केस हम लोग इसको बना लेते हैं। यहाँ 3 3 जा 9 और 3 जा 27 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे 9 जैसा कुछ फॉलो करना है तो इसमें 9 कॉमन लेंगे, तो x का क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे यम इज इक्वल टू ऑन कंपेयरिंग, इसे यम भी हम मान सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग तो क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग आफ्टर यम इज इक्वल टू 3 क्यूब। अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है, दूसरा चेक करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, इसको दोनों को क्यूब करेंगे तो क्यूब ये हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं वेयर क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और प्लस a प्लस b ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा। तो a क्यूब, a मीन्स x क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1, तो x क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 1 को आप पीछे भी लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 क्यूब, और 9 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 27 और ये क्यू और क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9, ये क्यू है ही, यहाँ हो जाएगा 9 क्यू और प्लस 1 लास्ट में लिख सकते हैं। बात नहीं समझ में आई होगी, हमें लगता है ये चीज इनको मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया गया है, एक बार मल्टीप्लाई इस 1 में किया गया है, और उन दोनों नंबर को पहले लिख दिया गया है और 1 को इसके जस्ट बाद में। तो यहाँ से तीनों का हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस तरीके से बनाना है, तो यहाँ पे 9 है तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो x क्यूब इज इक्वल टू पूरे का क्या हो जाएगा, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यूब, 9 क्यूब कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ 9 क्यूब कॉमन लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस 1, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, m तो ऑन कंपेयरिंग m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। काफी बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, तो क्यू 3 क्यू और प्लस 3 क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू, ये आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से अगला हम चेक करेंगे, यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्स वैल्यू आना है, ये देखना है 3 क्यू प्लस 2 बोथ क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब इज इक्वल टू यहाँ 27 क्यूब हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 जैसा आ जाएगा, ठीक है, क्यूब करने पर प्लस उसको ऐसे ही लिखा भी जा सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन सबको ऐसे लिखा ही जा सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। तो 3 इंटू 3 क्यू प्लस क्या हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2। इस तरीके से एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू
वही सेम यहाँ पूरी वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करके इसके जस्ट बाद हम लिखेंगे और लास्ट में 8 को लिखेंगे प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18, ये 18 में 3 से मल्टीप्लाई है 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ क्यू और क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 18 2 जा क्या हो जाएगा 36 क्यू हो जाएगा और प्लस 8 उधर चला जाएगा, यहाँ क्यू क्यूब हो जाएगा। इनमें से क्या कॉमन लेंगे 9 एंड क्यू, वही चीज यहाँ पे 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 क्यू बचेगा और प्लस 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद यम इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू, तो यम इजिकल टू क्यू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 4। ठीक, अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और भी जो नेक्स्ट आपकी क्वेरी होगी उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।